अब वो जो किसकी ज्यादा गलती थी उसका जांच कौन करेगा? देखिए हमारा जो है वो मजदूरों के ऊपर जो भी नियम कानून बनते हैं, है ना, मतलब उनका भुगतान वो अपना भी है ना, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, जो घटना हुई है उस घटना के संबंध में फिर कौन जांच करेगा? वो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वाला बात है ना, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, अंबिकापुर जो कार्यालय है ना, सहायक संचालक IHS विंग कहलाता है, ये श्रम विभाग का ही एक विंग है ना। जैसे हमारा ESIC सुने होंगे, वैसे IHS भी है ना। तो जितना भी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, या तो जो भी मिल्स वगैरह होते हैं ना, उनका जो ढांचा, उनका जो निर्माण और उनका जो भी टेक्निकलिटी होती है ना, उसका वो लोग जिम्मेदार रहते हैं ना, उनका पूरा जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इस संबंध में अभी भी पिछले सप्ताह एक बार निरीक्षण भी हुआ था ना, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के यहाँ पर उसी फैक्ट्री का पिछले सप्ताह जांच हो चुका है। क्योंकि लेकिन वो हमारा सेक्टर ये होता है कि हमारा जो विभिन्न सुविधाएं होती है मजदूरों के लिए, मातृत्व के खिलाफ न्यूनतम वेतन ये सब बंद होता है ना। और जो टेक्निकल आप बोल रहे हैं ना, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना, तो उसके IHS बता पाएंगे, इसलिए बोला इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी बोलता है, वो पूरा ढांचा को देखता है ना, उसके आधार पर। क्योंकि क्या है ना, जब भी कोई फैक्ट्री डलती है, इंडस्ट्री डलती है, तो उनके तरफ से नक्शा पास करना जरूरी है, वही देखते हैं ना। तो जो निर्माण होता है तो उसके लिए नक्शा पास उनके माध्यम से वही सक्षम प्राधिकारी होते हैं। नक्शा तो जो मतलब शुरुआत, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें मटेरियल कितना लगा था, उनके तरफ से जांच आएगा। ये सब ये अभी गिरा है दीवार, तो इसके बाद ये पता उनके तरफ चलेगा। से जांच आएगा तब बता पाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा टेक्निकलिटी वैसा नहीं है ना, हमारा कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट जो रहेगा वही चेक करेगा, वही जांच वही कर पाएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट वही कर पाएगा, वही जांच करेगा, है ना। वो पूछेगा, जांच करेगा, जो भी वहाँ पर कमी आती है ना, उसका रिपोर्ट जमा करके, जैसे अभी आप बताए ना, टेक्निकल ही उसका जांच करेगा। दीवार गिरना लापरवाही के ही दायरे में आता है ना, ऐसा तो नहीं तीनों जाके दीवार में टकरा गए फिर दीवार गिर गया, उसके तो मैं नहीं बोल यही अटका हुआ कि कल को जो है उसका जो लापरवाही है वो ना छूट जाए, और हमारा जो ये मजदूर था ये अपने आप में दोषी ना बन जाए, है ना। देखिए मामला यही है, देखिए और कोई दूसरा नहीं है। अब वो चला गया उस दुनिया से, यहाँ हम लोगों के आने से जीवित होना है, सच्चाई यही है ना। लेकिन आज एक दिन के लिए अगर हम लोग अपनी उपस्थिति यहाँ दे रहे हैं, तो हो सकता है हमारी उपस्थिति से इस परिवार को थोड़ा बहुत जो है ना न्याय का जो है एक रास्ता बना रह जाए। नहीं तो कल को सारे रास्ते जब बंद हो जाएंगे ना, तो सब अपना हाथ खड़ा किए हम लोग अपने नजरों के सामने देखते हैं। अभी वो जांच जो चलेगा, अब जाहिर सी बात है दीवार गिर गया, दीवार गिरा है, वो पिछले सप्ताह जांच करके गए, क्या जांच करके गए हमें तो पता नहीं है, लेकिन दीवार गिर गया इस सप्ताह में। जाहिर सी बात है वहाँ पर जो निर्माण हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन में जो चीज लगनी चाहिए था, कोई ना कोई कमी आई होगी तभी दीवार गिर गया। वहाँ पर वो 4 आदमी 3 आदमी उस दीवार को गिरा नहीं रहे थे अपने ऊपर, दीवार गिरा है लापरवाही से। लेकिन कल को अगर ये जांच में आया कि वो दीवार जो था ना वो अपने से नहीं गिरा था, ये वहाँ पर जो है उस दीवार के साथ छेड़खानी कर रहे थे, कुछ भी लिखा के आ जाएगा। क्योंकि मामला कंपनसेशन देने का जो आप बताए रेशियो, उसमें जो मालिक है उसमें जितना ज्यादा वो लापरवाह पाया जाएगा उतना ज्यादा कंपनसेशन सामने वाले को मिलेगा, ये आपने अभी बताया। लेकिन अगर वो लापरवाह ज्यादा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस विभाग है, उसकी जांच अगर ये लोग कर रहे हैं तब तो हम लोग यहाँ पर इनसे बात कर लेंगे। जांच पे तो भाई वो रखना पड़ेगा ना, असम्पशन नहीं कर सकते हम लोग। अपर कलेक्टर सर की अध्यक्षता में, जिसमें है ना CSP सर और इनके विभाग से और दूसरे विभाग से भी कुछ अधिकारी शामिल है, एक्सपर्ट लोग होंगे सभी, 4-5 लोग हैं। वो अपना 3 कानून के दायरे में ही ले जा करके हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे, बिल्कुल अलग से नहीं बात करने लगेंगे। बात नहीं आना चाहिए उस समय में कि जांच प्रक्रिया में ही थोड़ा लापरवाही हो गया, इसलिए जो है पीड़ित पक्ष को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसा नहीं है, 3 जगह जांच देखिए जिला प्रशासन से भी जांच कमेटी बैठ रही है, हमारे विभाग से भी जांच बनेगी, है ना, हो सकता है उपस्थित हैं और यहाँ सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी भी लोग उपस्थित हैं। इनके बीच में ये बात जब अगर रखा जा रहा है कि जांच में किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, वो एकदम पारदर्शी रूप से जांच होगा और निष्पक्ष होगा। उस पर जो घटना हुई है ये सबको पता है कि दीवार के गिरने से हुई है, और कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो पूर्ण रूप से लापरवाह तरीके से किया गया होगा तभी वो गिर गया। तो उसमें जो कंपनसेशन होगा लापरवाही का वो इनको दिलाया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी जांच करने में कहीं पर भी कोई कोताही नहीं करेंगे, और साहब भी बोल रहे हैं कि 3-3 जांच दलों से गुजर कर जाएगा। तो अगर और किसी को कुछ अपनी तरफ से और कुछ कहना है
तो ये बिल्कुल आप लोग बता दीजिए।